नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बिहार के एग्ज़ाम के पहले हम आपको बिहार स्पेशल का सीरीज़ चलाएंगे, तो हमने ये सीरीज़ चलाया हुआ है और इस सीरीज़ में हमने बहुत सारी आपको वीडियोज़ दी हैं, जिसमें सबसे पहला बिहार का इंट्रोडक्शन था, फिर उसके बाद से बिहार की जियोग्राफी, बिहार का सेंसस, और अब हम बिहार के हिस्ट्री के सीरीज़ पे चल रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने एंशिएंट कर लिया है और मिडाइवल हिस्ट्री का लेक्चर कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर चूँकि बहुत लंबा हो रहा था, तो हमने इसको 4 पार्ट में करने का कोशिश किया है और पहला पार्ट जा चुका है। ये इस सीरीज़ में दूसरा होगा, तीसरा और चौथा आपको इसके बाद मिल जाएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ ही, क्योंकि इसके पहले कोई भी इतना ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी स्थापना होती है 1885 में। एओ हुम इसकी स्थापना करते हैं। पहला सेशन इसका बॉम्बे में होता है, जहां 72 डेलीगेट इसको अटेंड करते हैं और इसके प्रेसिडेंट होते हैं WC बनर्जी। ठीक है। दूसरा सेशन इनका कलकत्ता में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। ठीक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाइम ये डिसाइड किया गया था कि जो भी प्रोविंस हो गया, यानी जिस प्रोविंस में भी ये कांग्रेस की मीटिंग होगी, उस प्रोविंस के प्रेसिडेंट नहीं होंगे। ठीक है। तो देखिए, ये कलकत्ता में सेशन हुआ था, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? नौरोजी। ये टाइटल देखिए, कलकत्ता, और टाइटल कौन से हैं? ये नौरोजी। ये कहाँ के थे? बॉम्बे प्रांत के थे। ठीक है। वैसे ही आप देखिए, WC बनर्जी बॉम्बे में, ठीक है, बनर्जी कलकत्ता प्रांत के थे, लेकिन कहाँ हुआ था ये सेशन? मुंबई वाले प्रांत में। ठीक है। तो ये आप टेक्निक ध्यान रख सकते हैं, जिससे आप चाहें तो एग्जाम में क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इनका सेशन जो होता था वो जनरली 28 से 31 दिसंबर को हुआ करता था। ठीक। और बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे लीडर्स थे जो इसके प्रोग्रेस से खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वो इसको ही क्रिटिसाइज़ किया करते थे। जैसे देखिए, लाला लाजपत राय जो थे, गरम दल के नेता, इनको क्या बोलते थे? वार्षिक मेला। क्या आप वार्षिक मेला लगाते हैं, बट इससे कुछ मिलता नहीं है। वैसे ही अश्विनी कुमार दत्ता, इन्होंने क्या बोला इसको? 3 दिवसीय तमाशा, है ना। ये सारे गरम दल वाले हैं। ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस को ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस और बिहार के बारे में। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है। ठीक है। और इसको किसने बनाया था? नवाब सरफराज खान ने। कहाँ पे बनाया था? पटना में। ठीक है। कांग्रेस की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या बना था? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। नवाब सरफराज खान बनाते हैं इसको, पटना में बनाते हैं। और इसका पहला सेशन जो किया गया वो पटना में किया गया। तो इसके प्रेसिडेंट थे सर अली इमाम। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक जो थे, वो भी इसके पार्ट थे। फिर कांग्रेस सेशन की हम बात करते हैं, जो बिहार में सेशन हुए थे। 1912 में जो सेशन हुआ था, ये 27वां सेशन था कांग्रेस का, और ये कहाँ हुआ था? बानकीपुर, पटना में। ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। और इसके चेयरमैन कौन थे? मजहरुल हक साहब थे। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। ठीक है। ये आप सारे नाम जो हमने हाईलाइट किया है, इसको ध्यान रखेंगे, इनसे सवाल आते हैं। और इनके पास ये देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे, इनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार भी बोला जाता है, PYQ। ठीक है। बहुत दिमाग मत लगाइए, आखिर का टाइम है, जो जो फैक्ट्स हैं ना, उनको बिल्कुल आप रट्टा मार लीजिए। ठीक। वैसे ही 1922 में अगला सेशन होता है बिहार प्रांत में, और ये कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है। गया में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे, CR दास। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि जो ट्राइबल लीडर ताना भगत थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके सेक्रेटरी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस टाइम पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है, उसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया था? पटना शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। तो 22 में क्या हुआ था? 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंस जो हुआ था ना, चौरी चौरा के इंसिडेंस के बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है। और इस विड्रॉल के बाद से क्या हुआ था? जो गरम दल वाले नेता थे, वो वापस से बहुत खफा हो रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हम अगर कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको सस्टेन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग बार बार उसको वापस क्यों ले रहे हैं। तो गांधी जी के तरीकों पे वो लोग सवाल उठा रहे थे। अब इस बैकड्रॉप में क्या हुआ था कि मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी हुआ था 1919 वाला। और इसमें एक क्लॉज उन्होंने क्या डाल दिया था? इनडायरेक्ट इलेक्शन करने का। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जो कांग्रेस के लीडर थे ना, वो कुछ लोग इस भावना के थे कि हमको वहाँ जो अंग्रेज हमें इलेक्शन का पावर दे रहे हैं, हमको उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों ने समझदारी दिखाई। 1906 के उल्टा 1906 में क्या हुआ था? नरम दल गरम दल, वो स्प्लिट हो गए थे वापस में। मतलब इनका बैकग्राउंड बनने लगा था, 1907 में फाइनली जाके ये स्प्लिट हुए थे सूरत में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने समझदारी दिखाई। यहाँ बोले कि नहीं, हम जो भी काम करेंगे वो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही रह के करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दो धड़ा बनता है। एक बनता है नो चेंजर्स का, जो बोलता है कि नहीं, जैसा चलते आ रहा है उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। ठीक है। और कुछ लोग थे जिनको प्रो चेंजर्स बोलते थे, जिन्होंने बोला कि नहीं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब किस खेमे में कौन कौन लोग थे, इन पे भी सवाल आते हैं। ये देखिए, इलेक्शन में जाने के लिए कौन कौन बोलते थे? CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू साहब, श्री कृष्णा सिंह साहब, ये भी इस धड़े में थे। इसको ध्यान रखिएगा, ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्णा सिंह साहब 1923 में इन्होंने कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाई।
इसके फलस्वरूप जिसके प्रेसिडेंट बने सी आर दास और इसके सेक्रेटरी बने मोतीलाल नेहरू। इसका पर्पस क्या था कि ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, नो चेंजेस में कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे। नेहरू जी कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए, मोतीलाल नेहरू इस साइड है और जवाहरलाल नेहरू इस साइड है, बाप बेटा दोनों अलग अलग खेमे में हैं। ठीक है, और नो चेंजेस में कौन थे? ए एन सिन्हा साहब थे। अब देखिए, श्री कृष्णा सिंह एक तरफ और दूसरी तरफ ए एन सिन्हा साहब। ये देखिए आपस में गले मिल रहे हैं। ठीक है, एक ही एम्बिट में है लेकिन दो तरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ होती है पॉलिटिक्स में। देखिए, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अब आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, 1940 के मार्च में 53वां कांग्रेस सेशन होता है। कहाँ होता है? रामगढ़ में होता है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट बने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, और इसमें रेजोल्यूशन पास किया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन कौन थे? पहले, दूसरे, तीसरे। ठीक है, और अब देखते हैं होम रूल मूवमेंट बिहार के पर्सपेक्टिव से। 1916 में ये शुरू हुआ था। इसके सूत्रधार बाल गंगाधर तिलक जी थे और एनी बेसेंट थी। बिहार में अगर देखें तो इसके लिए मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? 16 दिसंबर 1916 को मीटिंग हुई थी पटना में, जिसके प्रेसिडेंट मजहरुल हक साहब थे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। और इसमें इस दौरान एनी बेसेंट जो है 2 बार पटना आई थी। अब देखिए, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चंपारण सत्याग्रह। इससे सवाल आता ही आता है, ये पूरा देख लीजिएगा आप। इस पूरे पेज से हो सकता है कि आपको 2-3 सवाल भी मिल जाए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? तिनकटिया सिस्टम के विरुद्ध हुआ था। तिनकटिया सिस्टम क्या था कि उसमें ये बोला जाता था कि अगर आपका 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी ही करनी है। तो इस सिस्टम के विरुद्ध लोगों ने ये चंपारण सत्याग्रह चलाया था। अच्छा, ये शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले राजकुमार शुक्ला जी गए और ये गांधी जी से मिले थे। कहाँ पे मिले थे? लखनऊ में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1916 में, वहाँ पे मिले थे और किसानों की हालत के बारे में बताया। अच्छा, राजकुमार शुक्ला साहब का जो घर था, जो गांव था, वो कौन था? मुरली बहरवा। ठीक है, इससे सवाल आया हुआ है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब वहाँ पे ये गए थे तो किनके साथ गए थे? ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ गए थे। तो इनके ब्रजकिशोर प्रसाद के हेल्प से वहाँ पे लखनऊ में एक सेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ चंपारण सत्याग्रह के लिए। ठीक है, जिसके फलस्वरूप बाद में गांधी जी ने वादा किया कि वो आएंगे बिहार में और जो नील की खेती के विरुद्ध जो वहाँ पे एक आंदोलन चलाया जाएगा। 9 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी बिहार में आते हैं, जहाँ वो राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं। और इसके बाद से 10 अप्रैल को ये लोग पटना में मिलते हैं। किससे? मजहरुल हक साहब से, सिकंदर मंजिल में। और कौन थे इनके साथ? जेम्स विल्सन, जो कि प्लांटेशन ओनर यूनियन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। फिर ये लोग मुजफ्फरपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहाँ गांधी जी किनसे मिलते हैं? जेबी कृपलानी से मिलते हैं। ये सारे लीडर्स का आप नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको पूछा जाता है सवाल में बना के। फिर 15 अप्रैल को ये कहाँ पहुँचते हैं? मोतिहारी पहुँचते हैं। 22 अप्रैल को ये कहाँ पहुँचते हैं? बेतिया पहुँचते हैं। अच्छा, यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ जो मजिस्ट्रेट थे ना, उन्होंने इनको परमिशन नहीं दिया था आगे बढ़ने के लिए। इसकी वजह से ये फिर बेतिया पहुँचते हैं और यहाँ पे कहाँ रुके? ये हजारीमल धर्मशाला में रुकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि गांधी जी का जैसे सत्याग्रह शुरू होता है, ठीक है, तो जो सर एडवर्ड गेट थे, ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक स्टेप लिया कि भाई जो उनकी कंडीशन है उसको जाना जाए। किसके? जो कृषक थे वहाँ पे। ठीक, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 4 जून 1917 को चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी, या आप ऐसे ध्यान रखें, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बोल सकते हैं या चंपारण इंक्वायरी कमेटी बोल सकते हैं, दोनों नाम यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बनाया, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? FG स्लाई थे। और इसके मेंबर्स गांधी जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और AN सिन्हा साहब भी थे। बाकी मेंबर्स भी आप देख सकते हैं। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ 1918 में। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है ना कि जब गांधी जी वहाँ पे थे तो एक एरविन नाम के युवक थे, जिन्होंने बतख मियाँ को बोला था कि आप गांधी जी को दूध में जहर मिला के दे दो, लेकिन उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बात बता दी, जिसकी वजह से गांधी जी की जान वहाँ पे बच पाई। तो ये बतख मियाँ भी सवाल हैं BPSC के लिए। देखते हैं हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट बिहार के पर्सपेक्टिव में। देखिए, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है, बट दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में थे। बहुत डिटेल इसमें जानना नहीं है, सीधा सीधा हम लोग फैक्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1 अगस्त 1920 से लेके फरवरी 1922 तक चला था। और बिहार में 28 अगस्त 1920 को बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस किया गया था इसके रिगार्डिंग, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें लीडर महत्वपूर्ण हैं जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ब्रजकिशोर साहब हैं, मजहरुल हक है, हसन इमाम है, मोहम्मद शाफी हैं। खिलाफत मूवमेंट ये भी पटना में 1919 और 20 में हसन इमाम ये लीडर हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हसन इमाम के लीडरशिप में चलाया गया। और शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट ओवरऑल इंडिया में लीड किया था, वो भी इस टाइम पे पटना आए थे।
अब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे इस टाइम पे उसको देख लेना, उसको याद रखना भी ज़रूरी है। जैसे देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो पटना कब आए थे? 22 दिसंबर 1921 को। भारतीय विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 6 फरवरी 1921 के टाइम पे। जबकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तो हुआ कि हम बहुत सारा अपना इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप भारतीय विद्यापीठ बनाया जाता है। इनॉग्रेशन इसका महात्मा गांधी जी ने किया, और इसके चांसलर जो हैं मौलाना मजहुल हक बनते हैं, वाइस चांसलर जो हैं इनके ब्रजकिशोर बनते हैं। देखिए वही सारे लीडर हैं, हर जगह ये लोग देखेंगे। और यहाँ पे एक बड़े ही महत्वपूर्ण छात्र पढ़ाई करना शुरू करते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जो आके भारत के पॉलिटिक्स में आगे पूरा इनका क्रांतिकारी योगदान रहेगा। फिर नेशनल स्कूल बनाया गया पटना में, जिसके प्रिंसिपल बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम बनाया था मौलाना मजहुल हक साहब ने। ये कहाँ पे बना था? खैरू मियाँ प्लेस में, ठीक है, दीघा पे है ये। और इन्होंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था मदरलैंड, 30 सितंबर 1921 को। ये देख लीजिए भाई, ये सारा पीवाईक्यू ही है। मदरलैंड पीवाईक्यू है, ठीक है। सदाकत आश्रम, ये नेशनल स्कूल, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीडर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए। देखिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई जो थे महेंद्र प्रसाद, इनको अंग्रेजों ने टाइटल दिया था राय साहब का, तो इन्होंने अपना टाइटल गिव अप कर दिया, है ना। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर को भी टाइटल दिया गया था, तो उन्होंने भी अपना टाइटल छोड़ दिया था। अब इंपॉर्टेंट प्लेस और लीडर्स, नाम याद रखेंगे बस आप। मुंगेर में कौन थे? मोहम्मद जुबैर थे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि किस जगह से ये एसोसिएटेड थे। भागलपुर में कौन थे? दीप नारायण थे। और मुजफ्फरपुर में कौन थे? मोहम्मद शाफी थे। आखिरी टॉपिक देखिए, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था या खिलाफत मूवमेंट था, ये ख़त्म कैसे हुआ? 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरा चौरी में एक पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप महात्मा जी से बहुत दुखी होते हैं और महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए निर्देश दिया। जैसे महात्मा गांधी के कॉल पे ये मूवमेंट ख़त्म होता है, तो उसके कुछ टाइम बाद से ही महात्मा गांधी अरेस्ट हो जाते हैं। मार्च 1922 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 37वां सेशन कहाँ होता है? गया में, अभी हमने पढ़ा था 1922 में। ये कब होता है? ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद से होता है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? सी आर दास होते हैं। और यहीं पे बात चलती है कि क्या हमको अंग्रेज़ों ने जो हमें बोला है कि नहीं, आपको इलेक्शन में आप खड़े हो सकते हैं, आप इलेक्शन में खड़े होकर हमारे व्यवस्था को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे बात शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे 2 धड़े बनते हैं, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के। तो इसको ध्यान देने वाली बात है, हमने पहले भी आपको डिस्कस किया, आप उसको देख लेंगे, ठीक। अब अगला चीज़ देखिए, इसके बाद से क्या होता है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है 1923 में, जिसका काम क्या था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या होता है? ये लोग फरवरी 1922 में क्या बनाते हैं? बिहार स्वराज पार्टी बनाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये कांग्रेस स्वराज पार्टी थी, ठीक है। और इसका ऑफशूट बिहार में कौन बनता है? बिहार स्वराज पार्टी। 1922 में ये इलेक्शन लड़ते हैं, जो नवंबर 1923 में इलेक्शन हुआ था, और इसमें ये जीतते हैं। कितनी सीट? 8 सीट जीतते हैं ये असेंबली की, और 10 सीट जीतते हैं ये काउंसिल की, ठीक है। और जो बिहार स्वराज पार्टी बनाया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, इसके प्रेसिडेंट थे नारायण प्रसाद, और इसके सेक्रेटरी थे अब्दुल बारी साहब। अब्दुल बारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे चल के बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बने। तो ये एक छोटा डिस्कशन था आपके लिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट था। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट इसके बाद से हम लोग लेके आएंगे। उम्मीद है कि आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना आप स्ट्रेस में मत आइए, एग्ज़ाम करीब है, बट कोई बात नहीं, आपको डट के लड़ना है। प्रीलिम्स वाले ट्रिक्स के जो हमने आपको वीडियोस दिए हैं, आपसे अनुरोध होगा कि आप उसको ज़रूर देख लें, है ना। ज्ञान आपके पास बहुत है, लेकिन ज्ञान के साथ लड़ना कैसे है, वो लड़ने का शस्त्र हमने आपको उसमें दिया हुआ है। तो वो शस्त्र चलाना आप सीख लें, ताकि आप फाइनल जो मैदान में जाएँ तो वहाँ अच्छे से लड़ पाएँ हालातों से। तो उम्मीद करते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा रहे, आपका सिलेक्शन हो। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।